Hello, good morning, students. So today we are going to discuss a question answer of chapter 6. The chapter name is Kingdom, Kings and the Early Republic. So here I'm going to explain you each and every answer. It's for revision. So please listen it very carefully. So our first question is whether the answer is true or false. Raja who led the Ashwamedha horse passed through their lands were invited to a sacrifice. So this answer is true. The charioteer sprinkled a sacred water on the king. It's false. Archaeologists have found places in the settlements of the Janapadas is false. Pots to store were made out of the painted grey ware is false. देखिए इट्स एन ईजी थिंग आई थिंक आप इसे समझ सकते हैं. हम मेन क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं. So the first question is who were the group who could not participate in the assemblies of the गनास. यानी कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जो कि असेंबली थी, जो कि गनास की असेंबली थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे. वो कौन है? Women, slaves and the Kamakaras could not participate in this assemblies. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है why did the rajas of the महाजनपदा build fort. अब कौन से ऐसे राजास थे जिन्होंने महाजनपदा के फोर्ट्स को बिल्ड किया है, वो उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है. तो फोर्ट वर बिल्ड बाय द राजास ऑफ द महाजनपदा बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम द अदर किंग एंड नीडेड अ प्रोटेक्शन. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो फोर्ट्स बिल्ड किए जाते थे राजा के द्वारा, वो महाजनपदास के द्वारा, वो इसलिए दिए जाते थे ताकि किसी भी तरह का अटैक हो अदर किंग का तो उन्हें उस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल. ये एक और इसलिए भी होता था कि मतलब कितना ज़्यादा रूलर जो है वो रिच या पावरफुल है, इससे भी वो शो होता था. दे वर बिल्डिंग अ लार्ज टॉल इम्प्रेसिव वॉल्स. इसीलिए क्या है, बहुत सारे लार्ज और इम्प्रेसिव वॉल्स जो है वो बिल्ड किए जाते थे. ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय किंग. और इसीलिए जो भी ये एरिया है, जो लैंड का एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा फोर्टिफाइड होता था ताकि पूरी तरह से किंग के वो कंट्रोल में हो सके, यानी ईजिली वो उसे कंट्रोल कर सके. क्वेश्चन नंबर 5 है इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दी वेज इन विच रूलर वर चूजन इन जनपदास. यानी अगर हम आज के टाइम की बात करें, जो इलेक्शंस होते हैं ये कितना डिफरेंट था पहले से, यानी पहले किस तरह से होता था, ये हमें बताना है इस डिफरेंस को. So in the present day election in India, we have adopted the idea of a universal adult franchisee where every person above the age of 18 years has a right to vote. Voting is based on the principle of man to have one vote and each vote should be have a equal value. यानी अगर हम प्रेजेंट डे में इलेक्शन की बात करें इंडिया की, तो हमने जो आइडिया लिया है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का लिया है, जिसके अंदर क्या है, हर वो पर्सन जो 18 साल का है या उससे ऊपर है उसे वोट करने का अधिकार है और उसका वोट जो है एक समान वैल्यू रखता है, यानी इक्वल वैल्यू रखता है अदर वोट से. The ruler who performed the Ashwamedha sacrifice or horse sacrifice were recognized as being the ruler of the Janapada. अगर हम जनपदा की बात करें तो जो अश्वमेधा का सरप्राइज होता था या जो हम हॉर्स सेक्रीफाइस कहते हैं, वो जो कर पाता था उसे हम बेसिकली रूलर मानना, वो उनका क्वालिफिकेशन होता था कि वो उससे हम रूलर मानेंगे. सम जनपदास ग्रीव करते थे इन साइज में और उसी से क्या हो जाते थे, महाजनपदास बन जाते थे. अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द स्टेट इन विच लिव इन द पॉलिटिकल मैप ऑन पेज नंबर 136. देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस होते हैं और इसके बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जैसे पेज नंबर के बारे में बताया है, आप उसे रीड करेंगे क्या स्टेट आपको समझ में आ रहा है और उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है. तो इट इज़ एन अंडरस्टैंडेबल थिंग्स दैट यू नीड टू डू बाय योर सेल्फ. So we see the question number 7. Find out whether any of the group mentioned in the answer 2 pay taxes today. अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोई ऐसे दो ग्रुप्स बताओ जो कि आंसर 2 में बेसिकली टैक्सेस पे करते हैं. सो द ग्रुप मेंशन आर हंटर एंड गैदरर, फार्मर एंड ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, हर्डर. द फार्मर और ट्रेडर और क्राफ्ट पर्सन पे टैक्सेस टुडे. अब देखिए इतने सारे ग्रुप्स में जो पीपल है, इनमें से कितने लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं? फार्मर, ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन. अब हम देखेंगे फाइंड आउट वेदर एनी द ग्रुप मेंशन इन आंसर 3 हैविंग अ वोटिंग राइट एट प्रेजेंट. अब आंसर 3 के अकॉर्डिंग किसके पास एक आंसर मतलब किन के पास जो है एट प्रेजेंट वोट करने का अधिकार है, वो हमें बताना है. तो द पीपल हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबली वर वुमन, स्लेव्स एंड
कामाक्रास यानी देखिए जो वुमेन असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो कौन थे, वुमेन्स थे, स्लेव्स थे और कामाक्रास थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो स्लेवरी जो है ये क्या हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और एवरी डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और जितने भी प्रिंसिपल आज के टाइम पे बनाए गए हैं वो सारी चीज़ें किससे ली गई हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से ली गई हैं। तो एवरीवन हैज़ द राइट टू वोट, तो और इसके अकॉर्डिंग क्या है, हर किसी को वोट करने का अधिकार है। इसके अलावा आफ्टर एक स्पेसिफिक एज के बाद, यानी सपोज़ हमारे इंडिया में जैसे हम बात करें या कहीं भी, तो 18 अगर आप अबव एज हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ये इसके बारे में यहाँ बताया गया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।